हमने कहा था ना कि हमें बांधने की गुस्ताखी बहुत महंगी पड़ेगी। रानू को बचाने चली थी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कल का सूरज डूबने के साथ ही हम जीत को अपनी दुनिया में ले जाएंगे। हे भगवान, मैं रानू को कैसे बताऊं कि जीत की जान को खतरा है, और इस वक्त सिर्फ वही है जो जीत को बचा सकती है। और ये सब उसे कल का सूरज डूबने से पहले करना होगा। रानू को बताने के लिए मुझे यहां से निकलना होगा। हे भगवान, मुझे इस दिशा भ्रम से निकाल। लेट हो रहा है। होने दे, कोई आ जाएगा। आने दे। रानू, तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो ना? तो वहां जाके मुझे फोन करना बेटा, डॉक्टर से बात करने के बाद बताना कि प्रजा जी को घर कब ला सकते हैं। जी पापा जी। क्या हुआ? पुतले की तरह सांस रोक के क्यों खड़ा है? कौन? मैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था पापा जी। कर रहे थे ना पापा जी, बताइए पापा जी को। अभी तो कर रहे थे, पापा जी को देख के रुक गए। रानो, तू क्या कर रहा था? जी पापा जी, जब आप नहीं आए थे ना तो ये योगा कर रहे थे। मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत देर तक सांस रोक सकता हूँ। अच्छा, योगा। ये अच्छी बात है, योगा करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है, गुड फॉर हेल्थ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अब मैं रानू को कैसे बताऊं? शलाका जी, जी गाड़ी रोकना। क्या हुआ?
फोन भूल गई मैं अपना घर पे। ले, फोन तो अपना साथ रखा कर। अब चल लेके आते हैं। रुक, मैं लेके आता हूँ। लाखा जी, आप यहाँ कैसे? कहाँ है फोन? ये क्या कह रही हैं आप शलाखा जी? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बुरी आत्मा मेरे कैद से आजाद हो गई। जैसा मैं समझती थी, उससे कई ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है वो बुरी आत्मा। जीत को हासिल करने के लिए वो अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने खुद कहा, सूरज डूबने के साथ ही वो जीत को अपनी दुनिया में ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जीत को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। और अगर मैं या तुम उसके रास्ते में आए तो वो हमें भी मार देगी। वो मार डाले, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, पर मैं अपने जीत को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताइए क्या करना होगा? एक ही रास्ता है। वो आत्मा 350 साल पहले चंद्रलेखा के रूप में इस दुनिया में आई थी। एक राजा से प्यार कर बैठने की सजा उसे दी गई थी। उसे जिंदा एक झील में डुबो दिया गया था। कोई ये सब? उसी ने बताया। अब हमें उस झील में से उसकी लाश निकालनी होगी। उसका कंकाल जलाना होगा, उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उससे मुक्ति मिल सकती है। शलाखा जी, वो झील किसे, कहाँ है, किसे पता? वो हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा, वो भी सूरज डूबने से पहले, वरना वो बुरी आत्मा हमारे कब्जे में कभी नहीं आएगी। हम उस झील को तो ढूंढ लेंगे शलाखा जी, और उसकी बॉडी को, उस कंकाल को बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तुम ही हो जो जीत को इस अनहोनी से बचा सकती है। देखो, ये बात हमें किसी को बतानी नहीं है। मैं जो भी कहोगी तुम कर पाओगी ना? मैं जीत को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी शलाखा जी। हमें अभी सब कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि आज का सूरज जीत की जिंदगी को ले डूबेगा। इससे पहले कि वो जीत तक पहुंच पाए, हमें उस तक पहुंचना होगा। मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत ही खतरनाक है। भगवान न करे सूरज डूबने से पहले अगर तुम उस आत्मा के कंकाल को बाहर नहीं निकाल पाई तो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने जीत को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पत्नी हूँ उसकी शलाखा जी, और एक सुहागन होने की ताकत मैं पहले भी देख चुकी हूँ। मैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर उस बुरी आत्मा का कंकाल निकालकर हमें उसका क्रियाकर्म करना है, यही एक आखिरी रास्ता है, तो मैं ये भी करूंगी, और भले इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने जीत पर एक आंच नहीं आने दूंगी। हमें जल्द से हाईवे पर उसी जगह पे पहुंचना होगा जिस जगह से वो आत्मा जीत के पीछे पड़ी हुई थी। वहीं कहीं झील भी होगी। उस झील से उस आत्मा के कंकाल को निकालकर उसका क्रियाकर्म करना होगा। आप वहां पहुंचे, मैं आती हूँ। देर मत करना रानो। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचती हूँ।
अरे भाभी, आपने रानू का फोन देखा क्या? नहीं जीत, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, कहाँ रखा है फोन तूने? कहीं मिल ही नहीं रहा। वो कार में पड़ा था, वही बताने आई थी। पिछली सीट पर गिर गया था, देखो। ले, और मैं अभी फालतू में दौड़ी जा रहा था, रिंग मार के पहले ही चेक कर लेती। एनीवे, चल। ठीक। मैं सोच रही थी कि मम्मा को हॉस्पिटल में मैं अकेले मिल के आऊं। अकेले? क्यों? वो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम मुझे कभी भी अकेले उस बुरी आत्मा से लड़ने की इजाजत नहीं दोगे जीत। लेकिन अब मुझे अपनी जान देकर भी तुम्हारी जिंदगी बचानी होगी जीत। क्या बात है रानो? जी, वो इतने दिनों बाद मम्मा को मिलूंगी ना, तो उनसे अकेले मिलना चाहती हूँ। लेकिन रानो, जी, अगर आपको मुझ पे भरोसा है मुझे प्लीज जाने दीजिए। ओके, जैसे तुझे ठीक लगे। वो मिलने पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि वो जीत को खत्म करे, हमें उसके कंकाल का क्रियाकर्म करना होगा। क्या बात है रानो? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू? किस लिए? मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। बस बस बस, आज हो क्या गया तुझे? इतनी सेंटी क्यों हो रही है? आपको अकेला छोड़ के जा रही हूँ ना। तो बोल तो ऐसे ही, ऐसे पता नहीं कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के। चुपचाप जा और मम्मी से मिलके वापस आ जा। और अगर सही में छोड़ के चली गई तो? अच्छा, जैसे मैं तुझे कहीं जाने दूंगा। जीत सलूजा अपनी जिंदगी हार सकता है, अपनी रानों को नहीं। और तू ऐसी फालतू बातें कर क्यों रही है? तू खुद भी मुझे छोड़ के कहीं जा सकती है? कभी भी नहीं। मर भी गई ना, तब भी नहीं। ऐसी बातें मत कर यार, खबरदार जो तूने ऐसी बात कभी करी तो। अरे बेटा, आप लोग गए नहीं अभी तक? हाँ, शानू जा रही है। रानो जा रही है? तो तू नहीं जा रहा साथ में? पापा, मम्मी जी को इतने दिनों बाद होश आए, मुझे लगा ये लोग आपस में कुछ बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे। मैं वहां खड़ा रहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। पुष्पा, ये हमारा जीत ही है ना? नहीं, मैं समझदारी की बातें कर रहा है। ओए, ये हमारी रानो के साथ शादी होने का असर है। बेबे, रानो, पुत्र बार बार पैर नहीं छूते। बेबे, मुझे तो हर रोज आपका आशीर्वाद चाहिए। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। आज कोई खास बात है? बस बेबे, मन कर गया। और लाइफ में ना, जितना आशीर्वाद हो उतना ही कम। सही बोल रहे हैं तुम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहे, हमेशा खुश रहे। रानो, इधर आ पुत्र। अपनी माँ से मिलने जा रही है ना, इसलिए परेशान है। नहीं बेटा, तू देखना, तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी।
रानो, पुत्र कोई और बात तो नहीं है ना? चल गुड्डी, हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा आज। जसलीन भाभी, मूवी कैसी लगी आपको? सच रानू, मूवी तो बहुत अच्छी थी, मैंने तो पूरी मूवी देख डाली। और भैया ने? बलराज जी, पता है तुझे रानू, ये तो सो ही गए थे। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। रानू, ये कैसी पिक्चर की टिकट दी थी? अरे उसमें तो सिर्फ गाने ही गाने थे। बलराज जी, रोमांटिक मूवी में ना ऐसे ही होता है, लेकिन आप क्या जानो रोमांस के बारे में। फाइनेंस की बातें करा लो आपसे बस। और राज भैया, सच कहूँ तो अब आपको फिल्में देखने की आदत डाल लेनी चाहिए और हर हफ्ते आप जसलीन भाभी को मूवी दिखाने ले जाएंगे। पक्का। बलराज भैया ना प्लॉट की साइड दिखा सकते हैं, ये फिल्में इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, बताऊं तुझे? चलो कोई बात नहीं, हर हफ्ते ना सही, महीने में एक बार तो दिखाएंगे ना। पक्का। थैंक यू सो मच। गुड्डी, गुड्डी, मैं मम्मा से मिलने जा रही हूँ। अब मम्मा जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगी, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। और जब मम्मा वापस आएंगी ना, तो आपको ढेर सारी स्टोरीज बताएंगी, बहुत सारा प्यार करेंगी और बहुत हंसाएंगी, और है ना? चल, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, ऐसे नहीं कहते कि मैं जा रही हूँ, कहते हैं आती हूँ, है ना बेबे? बिल्कुल सही। रानो, पुत्र इतनी जल्दी भूल गई? मैं आ रही हूँ। इससे पहले कि वो जीत को खत्म करे, हमें उसके कंकाल का क्रियाकर्म करना होगा। माता रानी, हिम्मत देना। आज एक सुहागन अपने पति की रक्षा के लिए जा रही है। चाहे जो भी हो जाए, मैं जीत पे आंच तक नहीं आने दूंगी। बेबी, ये तो अच्छा हुआ रानो पहले जैसी हो गई है। सही कह रहे थे पुत्र। रानो जब इस घर की बेटी थी ना, तब भी वो कहीं बाहर जाती थी तो मन बड़ा परेशान हो जाता था, लेकिन अब इस घर की बहू बन गई है। हमें ये बात पता है कि वो कहीं भी जाएगी, आना तो उसे इसी घर में वापस है। पता नहीं क्यों वो कहीं भी जाती है ना, मन इतना उदास हो जाता है, घर एकदम सुना सुना सा लगने लग जाता है। हाँ बेबी, रानू में कुछ तो बात है, जब वो इस घर में रहती है तो पूरे घर में रौनक रहती है, और जब इस घर में नहीं रहती पूरा घर उदास रहता है। अरे मेरी तारीफ कर रही हो, सीधी सीधी करो ना, ये घुमा घुमा के क्या कर रहे हो? क्योंकि रानो पसंद तो मेरी है, शादी तो मैंने ही की है उससे। तेरी तारीफ। हाँ हाँ, ये चाहता है कि सारी तारीफ इसी की हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.